आज तो मैं थोड़ा इमोशनल और थोड़ा एक्साइटेड भी थी क्योंकि आज मेरी छोटी वाली बेटी चमन स्कूल जाने वाली है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं सुबह उठी थी 5:30 पर। उठते से मैं सबसे पहले नहाने चली गई थी। नहा करके फिर मैं किचन में आई खाना बनाने के लिए। बच्चों के आज लंच बॉक्स बनाना है क्योंकि आज से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। अनाया का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और चमन आज फर्स्ट टाइम स्कूल जाने वाली है, इसलिए आज थोड़ा मैं इमोशनल और एक्साइटेड दोनों थी। बट इमोशनल ज़्यादा थी क्योंकि आज फर्स्ट टाइम वो स्कूल जाने वाली है। मैं उसे फर्स्ट टाइम अपने से इतने टाइम के लिए दूर जाएगी वो मुझसे। अदरवाइज़ मैंने उसे कभी इतने टाइम के लिए अकेला नहीं छोड़ा है, ऐसे दूर नहीं छोड़ा है। तो थोड़ा मुझे अंदर से अजीब सा भी फील हो रहा था, बट अच्छा भी लग रहा था कि वो स्कूल जाए। मतलब एक्साइटेड थी वो स्कूल जाने के लिए, तो वो थोड़ी खुशी भी थी। ये मोमेंट समझ नहीं आता है कि खुश हो कि क्या करें उस हिसाब से। तो बस मैं उठी और नहा करके सबसे पहले मैंने केरी की सब्ज़ी बनानी थी अनाया के लंच बॉक्स में। तो मैंने केरी की सब्ज़ी काटी और सब्ज़ी छोकी। तब तक अनाया भी उठ गई थी, तो वो बस मुझसे बातें कर रही थी, अपने स्कूल की कुछ बातें डिस्कस कर रही थी। आज ये होगा वो होगा। तो बस वो उठी तो मैंने उसको थोड़ी देर 2-3 मिनट उससे बात वगैरह करी। ऐसा होता है ना, बच्चा सुबह सुबह उठता है तो उसे थोड़ा पैम्पर करो तो उसे भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा फील होता है। फिर मैंने सब्ज़ी बनाते बनाते आटा भी लगा लिया था। तो फिर मैं अनाया के लिए लंच बॉक्स के लिए पराठे बनाने लग गई थी। ऐसा होता है ना, सुबह सारा काम फटाफट होता है और चमन उठने के बाद ना थोड़ी देर उसके पास बैठना पड़ता है, वो बोलती जो करना पड़ता है, वरना वो जिद करती है। इसलिए मैं ना किचन का काम फटाफट से करती हूँ। अनाया को नहलाने का काम और रेडी करने का काम उसके पापा कर देते हैं, मुझे बस उसके हेयर वगैरह बनाना होता है। बाकी सारा काम मैं ही करती हूँ, जैसे उसके बैग वगैरह सेट करना, टिफ़िन लंच बॉक्स के जितना भी काम होता है, शूज़ सॉक्स के। बट उसको नहला के रेडी कर देते हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बस अनाया उठ गई थी तो वो अपना उसके पापा उसको रेडी कर रहे थे और तब तक मैं उसका लंच बॉक्स बनाने लग गई थी। सब्जी मेरी बन गई थी तो बस मैं पराठे बनाने लग गई थी। उसके बाद में मैंने पराठे बनाने के बाद में चाय भी बना दी थी। दूध तो पहले ही आ चुका था, लेकिन मैंने सोचा आज पहले मैं लंच बॉक्स बना ही लेती हूँ, तब तक फिर उसके बाद में चाय बना लूँगी। तो मैंने चाय भी बनाने लग गई थी एक तरफ, और दूसरी तरफ अनाया का लंच बॉक्स भी पैक करने लग गई थी क्योंकि आज का पता नहीं कि बस कितनी बजे आएगी। तो मैं थोड़ी देर जल्दी ही उसके लंच बॉक्स वगैरह उसको रेडी कर देती हूँ, इसलिए ताकि बस आ भी जाए तो 2-5 मिनट रुक जाएगी। मैं लंच बॉक्स पैक कर रही थी तब तक चमन उठ गई थी, तो बस उसे मैं उठा के लेकर के आई पहले अंदर से रूम से। फिर उसको जो मैंने दूध बना के रखा था उसको वो दूध वगैरह दिया, और अनाया को मुझे फ्रूट टिफ़िन पैक करना था तो बस मैं उसका फ्रूट टिफ़िन पैक करने में लग गई थी। सुबह का टाइम इतना बिजी होता है ना कि फटाफट सारा काम भी होता है, 11 बजे तक तो फ्री ही नहीं होते हैं। और आज थोड़ा मुझे मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी फील हो रहा था क्योंकि चमन फर्स्ट टाइम स्कूल जाएगी तो मुझे ऐसा लग रहा था वो कैसे रहेगी, वो हर चीज़ मेरे पीछे पीछे घूमती रहती, तो मेरा उसकी वजह से मन लगता रहता है। और मुझे थोड़ा ऐसा था कि वो क्या स्कूल में जाएगी तो मैम को कुछ बोल भी पाएगी या नहीं बोल पाएगी वहाँ पर, या रोने तो नहीं लग जाएगी। तो मेरे मन में हज़ार चीज़ें चल रही थी आज। फिर मैंने अनाया का फ्रूट टिफ़िन वगैरह पैक किया, उसके बोतल वगैरह भर के रखी, और यहाँ चमन जिद कर रही थी कि मुझे भी दीदी के साथ जाना है, मुझे भी रेडी कर दो, अनाया स्कूल जाने लग गई है। उसे ना मैंने बोला तेरा टाइम लेट है, लेकिन वो भी फिर भी नहीं मान रही थी। जैसे तैसे उसको समझाया मैंने। फिर मैंने अनाया का लंच बॉक्स वगैरह पैक किया, उसकी न्यू बोतल आई थी तो उसकी न्यू बोतल भर के रखी। अनाया भी आज फर्स्ट डे था तो एक्साइटेड भी थी बहुत स्कूल जाने के लिए, तो वो भी आज जल्दी ही उठ गई थी, आज उसे उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर फाइनली उसका लंच बॉक्स वगैरह पैक हुआ, वो खुद रेडी हुई और फिर वो स्कूल के लिए निकली। आज अनाया एक्साइटेड थी कि भाई आज मुझे स्कूल जाना है, और बच्चे होते भी हैं एक्साइटेड। न्यू सेशन था और न्यू क्लास है तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी। उसके बाद में मैंने चमन की ड्रेसेस वगैरह निकाली, उसके शूज़ वगैरह निकाले क्योंकि वो ज़िद कर रही थी कि मुझे रेडी कर दो रेडी कर दो। तो बस वो क्या नाम वॉशरूम वगैरह गई। उसके बाद में मैंने उसको नहलाया, फिर मैं उसको रेडी करने लग गई थी क्योंकि अगर मैं उसको रेडी नहीं करती ना पहले तो रोती ही रहती। तो फिर मैंने कहा इसको ही पहले रेडी कर देती हूँ। अभी तो बहुत टाइम था, 2 घंटे बचे थे, फिर भी वो ज़िद कर रही थी तो मैंने उसको रेडी किया पहले। और यहाँ देखो मैंने उसको बोला शूज़ बाद में पहन लेना, तो तुरंत उसने अपने शूज़ ला के पहन लिए और बैग भी टांग लिया और खड़ी थी कब से, और अपने पापा को बोल रही पापा फटाफट रेडी हो जाओ, मुझे लेके चलो क्योंकि आज फर्स्ट डे तो आज हम ही उसको छोड़ने जाएंगे। पापा आप नहा लो, ज़िद कर रही थी हर चीज़ की। फिर फाइनली मैंने उसको रेडी कर दिया और फिर उसके बाद मैं उसके लिए लंच बॉक्स बनाने के लिए आई क्योंकि उसे मैं पराठा नहीं दूंगी क्योंकि छोटे बच्चे नहीं खा पाते हैं और ज़्यादा टाइम का के लिए स्कूल भी नहीं होता है, तो हल्का फुल्का ही भेजना था। तो बस मैंने पहले जेप्टो से सूजी और दही मंगाया और उसके लिए अप्पे बनाऊंगी लंच बॉक्स में क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता है, तो वो
पराठा खा भी नहीं पाती ठंडा होने के बाद। तो बस मैंने उसके लिए अप्पे का बैटर तैयार किया, फिर मैं अप्पे बनाए दिए थे मैंने उसके बाद ये देखो मैंने इसको बोला भगवान के जय कर लो। तो वो कान्हा जी को उठा रही थी, उनको खिला रही थी। वो सुबह रोज ही कान्हा जी को वही उठाती है, उसकी हैबिट है उस तो वो उठा लेती है। फिर उसके बाद उसके पापा ने दीप नहा लिए थे तो दीपक वगैरह किया और उसने भगवान को अच्छे से जय किया। ब्लेसिंग की तो बच्चों को ज़रूरत ही होती है। तो बस फिर उसके बाद में उसने भगवान की ब्लेसिंग ली। उसके बाद हम निकले उसको स्कूल छोड़ने के लिए। देखो कितना एक्साइटेड है, फर्स्ट डे तो काफ़ी एक्साइटेड है, देखते हैं कब तक ये इतना ही एक्साइटेड होकर स्कूल जाती है। उसके बाद हम उसके स्कूल पहुंच गए। मैं उसका बैग लेके जा रही थी तो वो बोल रही नहीं नहीं मुझे दे दो आप। तो वो खुद बैग लेकर के स्कूल में गई है अंदर। उसको स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर पे आई। घर पे आकर मैंने अपना सारा घर का काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैं आई तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, फिर लंच किया सॉरी ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद मैं चमन स्कूल से आ गई थी। दिन का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम था तो मैंने फटाफट किया। चमन के आने के बाद मैंने अनाया को दोनों को थोड़ी देर सुला लिया था और फिर शाम को मैं सब्जी वगैरह साफ़ करने लग गई थी क्योंकि मुझे दाल पालक बनाना था। तो बस मैं पालक साफ़ करने लग गई थी। मेरे फ्रिज में ना कोई भी आजकल इतना ठंडा हो रहा है कि फ्रिज में कोई भी सब्जी रखती हूँ मैंने उसे नॉर्मल गर्मी पे भी नहीं, सबसे जब ओके ऑन करना होता वहाँ पे ऑन करके रखा है तो भी मेरे फ्रिज में सब्जियाँ बर्फ़ जैसी जम जाती है। और फिर वो जब बाहर निकालते तो पानी जैसी हो जाती है, अजीब सी, तो बनानी नहीं होती। थोड़ा बहुत पालक ठीक था तो मैंने कहा फटाफट से साफ़ करके आज दाल पालक बना देते हैं। और चमन उठी थी तो वो बस मेरी गोदी में ही बैठी रहेगी अब थोड़े दिन। शाम का इसका ऐसा होता है जब भी उठती तो बस इसको मेरी गोदी में ही रहना होता है। तो मैं बस इसको गोदी में बिठाकर या स्टैंड पर बिठाकर ही काम करती हूँ। फिर उसके बाद क्या, अनाया ट्यूशन चली गई थी तो मैंने सोचा मैं दाल वगैरह बना रही थी। फिर चमन गार्डन जाने की ज़िद कर रही थी आज। तो मैं पहले सब्जी बनाकर चली जाती हूँ, फिर घर आकर के रोटी बनाती हूँ। तो मैं पहले दाल पालक बना के जाऊँगी, 2-4 बर्तन रखे तो वो साफ़ करूँगी। तो फटाफट से मैंने पालक साफ़ कर दिया था तो बस, और दाल मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी तो फिर मैंने दाल बना ली थी। फिर मैं इन दोनों को गार्डन लेके गई, फिर आई और जैसे ही रोटी बनाने लग गई तो मैंने लाइट सोचा कि चली क्या गई ही थी। अब तो रोटी फिर मैंने बनाना सोचा बंद करूँगी, मैं मोबाइल की लाइट में रोटी बना देती हूँ। तो फिर मैं मोबाइल की लाइट में ही रोटी बना रही थी। आपको मेरे डेली के व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।